हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स की रिवीजन की क्लास हम सुबह से आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे, पहला हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की पहली क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम रिवीजन कराने वाले हैं जो है विद्युत धारा, अनुगमन वेग, विद्युत वाहक बल। इन तीनों पर डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हमने करा दिया है। हम चौथे चैप्टर जो शाम को आपको क्लासेस चलती हैं 1-1 घंटे की, तो चौथे चैप्टर का 2 लेक्चर हो गया, तीसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है। आज आपको शाम को वीडियो भी मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, सुबह में हमने कहा था कि रिवीजन की क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर का रिवीजन पहले हमने करा दिया है। तीसरे चैप्टर का रिवीजन की ये पहली क्लास है जिसमें ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा सबसे पहले होता क्या है इसको हम जानेंगे। तो विद्युत धारा को हालांकि हम बहुत तरीके से डिफाइन उसको कर सकते हैं, परिभाषा उसका डिफिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट देखिए, यहाँ पे हमने एक छोटी सी परिभाषा लिखा हुआ है। क्या में लिखा है? किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी चालक है उसमें आवेश प्रवाह की जो दर होगा, जो समय लगेगा, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अभी आपको परिभाषा याद अगर नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है, हम आपको याद कराएंगे। कैसे? देखिए, विद्युत धारा को विद्युत धारा, थोड़ा सा ये थिकनेस इसका मोटा हो गया। विद्युत धारा मैं थोड़ा सा पतला लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है आवेश बटे समय, ठीक है ना। आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा का मतलब। अब यहां पे जो मैं आपको बात करूं, ठीक है, विद्युत धारा मतलब आवेश बटे समय, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि इसको मैं संकेत रूप में लिखना चाहूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो ये हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि I = Q/T होता है विद्युत धारा का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या आपको बताना चाहते हैं। यदि ये एक चालक तार है, सपोज डेट ये हमने मान लिया है ये कोई एक चालक तार है, ठीक है ना, ये कोई चालक है। तो ये चालक है ना, इस चालक है ये चालक, तो इसमें आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आवेश को क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारे पास जो चालक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। तो यदि ये चालक है, ये हमारे पास क्या है? चालक। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने में जो लगा समय होगा ना, समय को ही हम दर कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब समय, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, जैसे कि ये पहली बात आपको समझ में आया कि नहीं, कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो इसका पहला परिभाषा हो गया जो कि हमने फिगर से किया है। दूसरा परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो समय है T, समय क्या है? T है। तो यदि समय को हम 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई, या एक को एकांक भी कह सकते हैं, एकांक। तो यदि समय के मान को हमने एकांक ले लिया, 1 ले लिया, तो उस समय पर नीचे यदि 1 हो तो उस समय पे जो हमारा आवेश होगा वो धारा के बराबर होगा। तो उस समय पर जो हमारा आवेश होगा Q, वो विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्या है? आवेश है, अब विद्युत धारा है। तो हम यहां से परिभाषा क्या कह सकते हैं?
हम कह सकते हैं ना कि किसी चालक में एकांक समय में, मतलब किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। समझ रहे हैं? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। नॉर्मल सा परिभाषा है जी। तो ये या तो आप ये कह दें कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आप ये भी कह दीजिए कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों बात एक ही है, बट परिभाषा आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो अलग ही रहेगा, पर मीनिंग दोनों के एक ही है जी। ठीक है ना, मीनिंग दोनों का एक ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका परिभाषा, जो कि हमने दो परिभाषाएं बताई। सबसे पहली परिभाषा क्या बताया? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है ना, दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पे तीन चीजें मोस्टली आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा ये जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा, फिर से पूछा जाता है इसकी राशि क्या होगी, और फिर से इसका पूछा जाता है इसकी बीमा क्या होगा या बीमीय सूत्र क्या होगा। तो अगर हम मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होता है जिसको हम एम्पीयर के नाम से जानते हैं, एम्पीयर। ठीक है ना, इसका थिकनेस और मैं कम कर दूं, एम्पीयर के नाम से जानते हैं। दूसरा या आप याद रखेंगे कूलाम बटे समय। तो कूलाम को हम C से लिख दे रहे हैं, अब बटे समय को हम क्या कर दे रहे हैं? T से लिख दे रहे हैं। मतलब समय नहीं, सेकेंड हम लिखेंगे, कूलाम बटे सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो या तो एम्पीयर कहें या कूलाम बटे समय कह दें, ये आपका हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकेंड कहेंगे, बटे नहीं, कूलाम प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम, समय का मात्रा सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। आशा करता हूं समझ के होंगे। मोस्टली आपसे जब भी एसआई मात्रक कहे ना तो एम्पीयर आप कहिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। कभी कभी एम्पीयर ना देकर कूलाम प्रति सेकेंड दे देगा, तो ये आप टिक कीजिएगा। दूसरी बात, राशि पे बात करें तो ये कौन सी राशि होती है? तो ये आप याद रखेंगे कि अदिश राशि होती है जी, अदिश राशि। ठीक है ना। इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें ना तो इसका बीमीय सूत्र को ओनली हम ए से दर्शा देते हैं, ओनली ए लिख देंगे। इसका मतलब यही हमारे एम्पीयर हो जाएगा, एम्पीयर को ए से दर्शाते हैं, यही इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये टॉपिक इतना ही था। ठीक है जी, ठीक। तो देखिए हमने अभी क्या जाना, हमने विद्युत धारा के बारे में जाना। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए क्लास 12th में उतना हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और भी हम टॉपिक को जानते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमें जानना है कि विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। याद रखेंगे ये इस चैप्टर की पहली क्लासेस हैं, जितनी बेसिक बातें होंगी ना वो हम करेंगे जी। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हमारी बेसिक शुरुआत की जो भी क्लासेस होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि जब तक वो आप नहीं समझे तब तक चैप्टर का बेसिक आधार ही आपका नहीं है। अब बेसिक आधार यदि ठीक है आपका सही नहीं है ना तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आने वाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरू से जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गया, बट क्या आपको याद हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं हुआ। नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम आपको याद कराएंगे। देखिए विद्युत वाहक बल का भी फॉर्मूला ना, विद्युत वाहक बल को भी हम ई से दर्शाते हैं, और ई इक्वल टू भी क्या होता है? W/Q होता है। ई इक्वल टू भी क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला इसका ई इक्वल टू W/Q ही होता है। अब यहां पे हमें यह बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे W क्या है? W है यहाँ पे कार्य, और Q क्या है? यहाँ पे है आवेश, और ये E क्या है? विद्युत वाहक बल है। यहाँ पे नॉर्मली हमसे बात ये कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पे हम आवेश को
आवेश Q जो है ना, इसको अगर हम एक ले लेते हैं, अच्छा आवेश Q को हम क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। एक मतलब एक को हम क्या कर सकते हैं, एकांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक को हम एकांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि Q को हम एकांक आवेश ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा, जब Q की जगह पर एक होगा तो उस समय पर जो कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा ना, वो विद्युत वाहक बल E के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां से हम परिभाषा कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर, ध्यान से समझेंगे, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि यदि Q का मान आप ही बताइए एक हो जाएगा तो नीचे एक का कोई वैल्यू होता है जी, नहीं होता है। तो उस समय पर जो W होगा वो E के बराबर हो जाएगा, W E के बराबर हो जाएगा। तो हम परिभाषा यहीं से कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। परंतु यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि एकांक आवेश पर हम तो कार्य कर रहे हैं, पर किस प्रकार का यहाँ पे कार्य हो रहा है? कार्य भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो किस प्रकार का कार्य यहाँ पे हो रहा है ये अब हम समझना है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसके लिए आपको फिगर एक हम समझा रहे हैं, उसको समझिएगा तब आपको टोटल अच्छे से डिफिनेशन होगा। ये तो अधूरा डिफिनेशन हो गया ना कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, क्योंकि डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि पूरे अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, पूरी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र का एक क्या है, बंद परिपथ है, बंद परिपथ। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो, विद्युत क्षेत्र का एक बंद परिपथ है। अब यहां पे हम एक एकांक, यहां पे क्या है, एक आवेश है जिसका मान है +-1। +-1 का मतलब ये एकांक आवेश है, देख रहे हैं ना, आवेश का मान 1 है, इसका मतलब एकांक आवेश है, ये एकांक आवेश है। और ये कहां पर है, तो ये बहुत ही दूर है, मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत पर है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो उस समय से हम पढ़ रहे थे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, बट किस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो हम एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो रहा है। तो अब हमें कार्य भी तो समझ में आ गया ना। तो परिभाषा अब मैं बोल दूं अंतिम, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वही लिखा गया है कि एकांक, ध्यान से अगर आप समझे तो लिखा गया है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए ना। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे, जिनको एक डाउट आता है, वो कहते हैं अक्सर कि सर यही तो परिभाषा हमने विद्युत वाहक बल का, विद्युत विभव का भी पढ़ा था। विद्युत विभव में तो यही आपने परिभाषा बताया था, अब विद्युत वाहक बल में भी यही परिभाषा आप बता रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आपको भी ऐसा डाउट आ रहा है, विद्युत वाहक बल का भी परिभाषा हमने ऐसे ही बताया था, तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कंसिस्टेंट, मतलब आपने पूरी तरीके से दिमाग लगाकर नहीं पढ़ा। हमने विद्युत वाहक मतलब विद्युत विभव का परिभाषा जो कहा था, वो हमने ये कहा था कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक मतलब विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है।
मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। परंतु इसमें विद्युत वाहक बल में हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में, यह स्पष्ट याद रखिएगा, बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अंतर है कि नहीं? विद्युत विभव में हम बंद परिपथ नहीं ले रहे हैं, परंतु विद्युत वाहक बल जो E है ना, इसमें हम विद्युत क्षेत्र का बंद परिपथ हम ले रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यही छोटी सी क्या है, अंतर होता है। ठीक है ना? मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहां से आप याद रखिएगा। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, बट हाँ मैं जानता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट है ना, वो फिगर से ज़्यादा उनके माइंड में फोकस के साथ समझ पाते हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से बनाने का, समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि टीचर का यही कार्य है कि वो जितना हो सके सरल और सहज तरीके से बता सकें। अब वो मैं करने का अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मुझमें बहुत सारी कमियां हो, बट फिर भी मुझे जितना आता है ना, मैं उतना समझाने का, सिखाने का आप सभी का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इतनी बात समझ के है ना। चलिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको आप जान लेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहली बात कि मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ तक इसकी मात्रक की हम बात करें, मात्रक क्या होता है, दूसरा हम जान लेते हैं कि राशि क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, बीमा क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क भी दूंगा, यहाँ पे ये तीनों में से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, जहां तक विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है ना? जूल, यहाँ पे प्रति का यह चिन्ह है, जूल प्रति कूलाम। राशि की बात करें तो अदिश राशि होता है। बीमा की जहां तक बात करें तो ये आप याद रखेंगे, बीमा क्या होता है जी, Ml2T-3 और A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। Ml2T-3 A-1 होता है, तो ये आप याद रखेंगे। मात्रक कैसे है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और प्रति हो गया बटे के लिए, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो वही हमने जूल प्रति कूलाम लिख दिए। तो ये था आपका विद्युत वाहक बल। मैं आशा करता हूं कि आपको विद्युत वाहक बल भी स्पष्ट हो गया होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए क्लास 12 में, उतना आप जान चुके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, थोड़ी सी अभी आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा उस समय से, बट अब आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है मेरी चेहरा थोड़ा सा आपको अंधेरे टाइप का, ये ब्लैक में दिखाई दे, बट आपको बोर्ड अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे यही चाहिए कि आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। चलिए हम जानेंगे धारा का अनुगमन वेग। धारा का अनुगमन वेग क्या होता है समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आपने नाम सुना होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अभी छोड़िए, हम आपको समझा कर याद करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी भी चालक में। यदि कोई चालक है या कोई पदार्थ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये लगातार गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये लगातार गति करते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे 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 है। इस तरीके से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ पे गया, जैसे ही यहाँ पे गया
तो इससे टकराया, जब इससे टकराएगा तो फिर से ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर से इस वाले से टकराया तो फिर से इसकी दिशा मुड़ी, फिर से यहाँ पे गया, फिर से इससे टकराया तो इसकी दिशा मुड़ गई, फिर से यहाँ पे आया, इससे टकराया तो फिर से यहाँ पे आया, फिर से इससे टकराया तो फिर से इसकी दिशा मुड़ी तो यहाँ पे चला गया। तो देख रहे हैं लगातार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो हम केवल यही बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम केवल यही बात कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो यहां से यहां तक टकराया तो दो सतत टक्कर हुए कि नहीं, एक यहां पे एक यहां पे, दो टक्कर हुए। तो मतलब यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन ये गया, ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक गया, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद फिर से यहाँ पे गया तो इससे टकराया। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो यहाँ पे कितने टक्कर हो रहे हैं, यहाँ पे जो टक्कर हो रहे हैं वो दो टक्कर हो रहा है, एक यहाँ पे टक्कर हो रहा है, एक यहाँ पे टक्कर हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, सतत मतलब होता है लगातार, सतत ये हम नाम रख रहे हैं, सतत मतलब क्या होता है, लगातार। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया कि नहीं, कहेंगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। वही बात लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ओनली, मुक्त इलेक्ट्रॉनों यहां पे होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये बताइए, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो ये जब स्टेबल था, यहाँ पे जब था, तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग v होगा। अब बाई औसत वेग के लिए हम 2 कर देते हैं। तो यदि हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे Vd इक्वल टू क्या मिलता है, 0 हट गया तो ये v/2 मिल गया। तो ये हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है दोस्त, ये अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां पे ये क्या है, जहां पे ये v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ठीक है ना, और ये Vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम यही कह रहे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।